dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the important topic, approaches of stylistic. Dear students, आज के शॉर्ट से वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ approaches of stylistics को. इससे पहले मैं stylistic की टाइप्स के ऊपर लेवल्स ऑफ stylistic को डिस्कस कर चुकी हूँ. जिसने नहीं देखे वो जाके वीडियोस देख सकते हैं. आज की वीडियो में मैं स्टाइलिस्टिक के अप्रोचेस को डिस्कस करूंगी. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. सबसे पहले आप लोगों को प्रोसेस पहले स्टाइलिस्टिक का पता होना चाहिए कि स्टाइलिस्टिक किसे कहते हैं. स्टाइलिस्टिक बेसिकली क्या है, ब्रांच है लिंग्विस्टिक की जिसमें फोकस किया जाता है सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ स्टाइल के ऊपर, यानी कि लैंग्वेज के स्टाइल के ऊपर फोकस किया जाता है स्टाइलिस्टिक के अंदर. यानी इंक्लूड जैसे कि लिंग्विस्टिक फीचर कौन से यूज़ किए गए हैं, कौन सी वेरिएशंस आई हैं, इफेक्ट्स क्या है. लाइक एवरी ऑथर्स राइटर्स पोएट्स हैव यूनिक स्टाइल. ठीक है, इंडिविजुअल स्टाइल, वो अपना स्टाइल रखता है, इंडिविजुअल स्टाइल. तो यही चीज़ जब हम स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाता है, स्टाइलिस्टिक कहलाता है. सो लिंग्विस्टिक ये बेसिकली क्या है, ब्रांच है. और अभी ये डिफरेंट स्टाइल को क्यों यूज़ कर रहे होते हैं आथर लोग, ताकि ये अपने बात को लोगों तक अच्छे से कन्वे कर सकें और लोग जो हैं या रीडर जो हैं वो इंगेजेबल हों, या कह लें कि वो इन्हेंस हो, उनकी रीडिंग इन्हेंस हो. तो इसलिए वो जो है वो डिफरेंट स्टाइल का यूज़ करते हैं. सो डिफरेंट पैटर्न्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, विकैबुलरी चॉइस देखी जाती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा जाता है, फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, रजिस्टर हो गया, रिटोरिकल डिवाइसेस हो गया. ये सब जो है स्टाइलिस्टिक के अंदर आता है. अब अगर हम अप्रोचेस की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्टाइल एज मैनर. ठीक है, या स्टाइल एज मैन. अब ये क्या होता है स्टाइल एज मैनर, इसमें ये एस्पेक्ट देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल्स है, ये कोई ग्रुप है, वो कैसे वे ऑफ यूज़, वो कैसे लैंग्वेज का कैसे यूज़ कर रही हैं, डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज का कैसे वो यूज़ कर रही हैं. इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि वोकैबुलरी चॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, रिदम, फिगरेटिव लैंग्वेज. यानी हर बंदा जो है, हर इंडिविजुअल जो है वो अपना ही एक डिस्टिंक्टिव वे रख रहा होता है बात को कन्वे करने के लिए. तो ये स्टाइल एज मैनर कहलाता है, जिसमें स्टाइलिस्टिक एनालिसिस एग्जामिन करता है कि कैसे एलिमेंट्स जो हैं, यानी कौन से एलिमेंट जैसे कि वोकैबुलरी चॉइस हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर, रिदम और फिगरेटिव लैंग्वेज है, ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ओवरऑल टोन के अंदर, मूड के अंदर और मीनिंग ऑफ टेक्स्ट के अंदर. सो ये स्कॉलर जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं इस पैटर्न. स्कॉलर जो है वो रिकरिंग पैटर्न्स को स्टडी कर रहे होते हैं ऑथर्स के स्टाइल्स के अंदर, ताकि वो करेक्टरिस्टिक ट्रेट्स और थीम्स को आइडेंटिफाई कर सके. इन सिंपल स्टूडेंट्स के थ्रू आउट वर्क्स हमें एक ऑथर के स्टाइल का पता चल रहा होता है, और हर ऑथर अपना ही वे ऑफ स्टाइल जो है वो यूज़ कर रहा होता है और बात को कन्वे कर रहा होता है. तो ये स्टाइल एज मैनर के हर बंदा अपना एक इंडिविजुअल स्टाइल रखता है. स्टाइल एज डेविएशन. डेविएशन आप सबको पता है कि किसे कहते हैं, डेविएट फ्रॉम द रूल्स, यानी रूल्स को फॉलो ना करना. ठीक है, हम एक्सपेक्ट एक चीज़ कर रहे होते हैं और चीज़ हमारे पास दूसरी आ जाती है, दैट्स अ डेविएशन, यानी रूल्स को फॉलो ना करना. इसी तरीके से अगर हम इसको लिंग्विस्टिक के अंदर देखते हैं तो ये डेविएशन होता है. सो डेविएशन जो है इन्वॉल्व होता है डिपार्चर्स फ्रॉम द लिंग्विस्टिक नॉर्म्स और कन्वेंशंस के. लिंग्विस्टिक नॉर्म से, कन्वेंशन से डिपार्ट होना ये डेविएट कहलाता है. और यही डेविएशंस में आप फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, सिंटेटिक और सिमेंटिक को डिस्कस करते हैं. जैसे कि पोइट्स जो है इंटेंशनली डेविएट होते हैं स्टैंडर्ड ग्रामर से, मतलब वो एक अपना ही वे यूज़ कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते, रूल्स को से डेविएट होते हैं. अब क्यों वो डेविएट होते हैं, ताकि वो अपने आप को हाईलाइट कर सकें, अपने आप को नॉमिनेट कर सकें. ठीक है, तो डेविएशन का एनालिसिस जो है वो हेल्प करता है अनकवर द ऑथर्स के स्टाइलिस्टिक इंटेंशंस और इफेक्ट्स जो कि उन्हें अचीव किए करने हैं, उनका क्या मकसद है, वो कैसे अचीव कर रहे हैं, ये सब डेविएशंस के अंदर आ जाता है हमारे पास. यानी इन सिंपल डेविएशन क्या, स्टाइल एज डेविएशन में क्या आप स्टडी कर रहे होते हैं कि रूल्स को फॉलो ना करना, डेविएट होना. तो ऑथर्स क्या कर रहे होते हैं, डेविएट हो रहे होते हैं, मीन्स कि वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, अपना ही एक इंडिविजुअल वे के अंदर बात को पहुंचा रहे होते हैं, कन्वे कर रहे होते हैं. स्टाइल एज पीरियड आर टाइम. जैसे कि डिफरेंट पीरियड्स हैं, स्टाइल भी उसी तरीके से चेंज होते हैं. लैंग्वेज जो है वो स्टैटिक नहीं है, लैंग्वेज क्या है, डायनेमिक है, चेंज होती रहती है. और ये इवॉल्व है बेसिकली ड्यू ओवर द टाइम. ठीक है, हिस्टोरिकल, ड्यू टू हिस्टोरिकल, कल्चरल और टेक्नोलॉजी फैक्टर्स की वजह से लैंग्वेज जो है वो चेंज होती रहती है. और हर हिस्टोरिकल पीरियड और कल्चरल मूवमेंट जो है वो एक डिस्टिंक्टिव लिंग्विस्टिक स्टाइल रखता है. अब स्टडिंग लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम जो है वो बेसिकली किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, एग्जामिनेशन शिफ्ट इन विकैबुलरी. जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है, विकैबी में चेंजेस आ रही हैं, ग्रामर में चेंज आ रहा है, एटसेट्रा. जैसे कि पहले वर्ड्स को, जैसे कि जेड है उसको जेड पढ़ा जाता है, अब जी पढ़ा जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से मतलब चेंज आ रहा है ना. तो विद द टाइम न्यू न्यू चीज़ें जो है वो आ रही हैं हमारे पास, डिवेल्प हो रही हैं. तो ये स्टाइल एज अ पीरियड और टाइम के पीरियड और टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो स्टाइल का यूज़ करना, ये भी एक अप्रोच है स्टाइलिस्टिक की. इस तरह स्टाइल एज सिचुएशंस के अंदर स्टाइल, मतलब डिफरेंट सिचुएशन के अंदर डिफरेंट स्टाइल का यूज़ करना. ये बेसिकली आइडिया द वे लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेसिफिक कंटेक्स्ट और सिचुएशन से जो हमारे पास लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड होती है, और उसी इन्फ्लुएंस्ड के बाद जो लैंग्वेज इम्प्लॉय होती है या जो वर्क हम तक आता है, दैट्स स्टाइल एज सिचुएशन. के हर ऑथर जो है वो सिचुएशन के
अकॉर्डिंग अपना स्टाइल का यूज़ करता है और वर्क लिखता है, तो दैट्स स्टाइल एज सिचुएशन, यानी डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट कम्युनिकेशन के लिए, यानी इन सिंपल वर्ड अगर मैं डियर स्टूडेंट्स बताऊं तो हमारे पास जैसे कि डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन की जाती है। जैसे कि आपके पास अगर आप कोई बात लाइक अपॉलॉजी कर रहे हैं किसी से, ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन डिफरेंट होगी किससे, आपकी लाइक अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, तो कमांड में सिचुएशन वर्ड्स और होते हैं, लैंग्वेज और होती है, और अपॉलॉजी के अंदर लैंग्वेज जो है वो और होती है। तो ये चीज़ क्या हो गया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट स्टाइल का यूज़ करना है। तो स्टाइल एज सिचुएशन के अंदर, स्टाइल एज चॉइस के अंदर क्या है कि लैंग्वेज जो है वो अनकॉन्शियस चॉइसेस बनाता है अबाउट हाउ टू एक्सप्रेस, कि उन्हें कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। जैसे कि ऑडियंस, पर्पस, कंटेक्स्ट एटसेट्रा, मतलब हर स्पेसिफिक वर्ड्स का चूज़ करना। जैसे कि डिफरेंट ऑथर्स हैं तो वो डिफरेंट वर्ड्स का जो है वो वर्ड्स को चूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उसको चूज़ कर रहे होते हैं। तो हर ऑथर्स का एक स्पेसिफिक स्टाइल है, एक स्पेसिफिक वर्ड्स ऑफ चॉइस है, वो एक स्पेसिफिक वर्ड्स का, ये नहीं कि भी एक ऑथर ने जो वर्ड्स यूज़ किया दूसरा भी वो यूज़ करेगा, नहीं, उनका एक स्पेसिफिक जो है वे के अंदर वो चल रहे होते हैं। तो दैट्स अ स्टाइल एज चॉइस, के अपने अकॉर्डिंग जो है वो वर्ड्स को चूज़ करना। स्टाइल एज रजिस्टर्स, अब रजिस्टर्स आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हम जो बात कर रहे होते हैं, जो वर्ड्स का यूज़ कर रहे होते हैं, लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं, जो वेरिएशन है लैंग्वेज के अंदर। तो अब ये क्या है, वेरिएशन या सिचुएशन जो है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ फॉर्मेलिटी, पोलाइटनेस हो सकता है, टेक्निकलिटी हो सकता है। तो ये टेक्निकल लिहाज से भी इसमें जो है ये रजिस्टर के एनालाइजिंग जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, कि कैसे लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट कम्युनिकेटिव कंटेक्स्ट के अंदर अडेप्ट की जाती है, और कैसे स्पीकर जो है लिंग्विस्टिक यूज़ का यूज़ करता है सोशल आइडेंटिटीज़ और रिलेशनशिप्स को जो है वो सिग्नल करने के लिए कैसे डिफरेंट इसका क्यूज का यूज करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट अप्रोचेज ऑफ स्टाइलिस्टिक, जिसके अंदर हमने स्टाइल एज रजिस्टर, स्टाइल एज चॉइस, स्टाइल एज सिचुएशन, स्टाइल एज पीरियड ऑफ टाइम एंड स्टाइल एज डेविएशन, स्टाइल एज मैनर या मैन, इस सबको डिस्कस किया। आई होप आप लोग को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज। अल्लाह हाफिज।